उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियों से डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। बता रहे हैं कि किसका डीएनए क्या है और किस डीएनए से हुड़दंगी आते हैं और किस डीएनए वाले दंगा करते हैं। बांग्लादेश संभल के डीएनए को मैच कर रहे हैं, अयोध्या के डीएनए को मिला रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सब एक डीएनए वाले। बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस संभल में गोली चला दे और फिर मुकर जाती है और मरने वाले 5 लोग किसने मारे अब तक पता नहीं चलता, लिहाजा पाकिस्तान का एंगल भी सटा दिया जाता है। संभल के सांसद पर हत्या का मामला दर्ज करके एक केस के बाद दूसरे केस पे उन्हें उलझाने की पूरी कोशिश होती है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सभी नाम उर्दू अरबी नाम वाले हैं। इनके नाम उर्दू और अरबी से चुने गए हैं, इसलिए इनका डीएनए एक मिलाया जा रहा है। अब जरा योगी आदित्यनाथ बनारस की इस तस्वीर को देखें, इस वीडियो को देखें जो बनारस से आई है। वही बनारस जहां के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी बनारस की यह तस्वीर देखिए जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की यह जीप है। जी हां, यह किसी आम इंसान की जीप नहीं है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस की जीप है जो ठोक दो की नीति पर काम करती है, जिसके मुखिया हाथ में रिवॉल्वर लेकर सड़क पर दौड़ते हुए नजर आते हैं, जो ये कहते हैं जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यह योगी आदित्यनाथ की पुलिस की जीप है, यह यूपी पुलिस की जीप है जिसपे बनारस के हुड़दंगी चढ़े हुए हैं। यह दंगाई भीड़ उस पूरी जीप को खिलौने की तरह हिला रही है। पुलिस की जीप पर झूला झूल रहे हैं ये लोग, और झूला झूलते हुए पुलिस की जीप को हिलाते हुए, पुलिस की जीप पर चढ़ते हुए ये नारा कौन सा लगा रहे हैं? ये नारा कौन सा लगा रहे हैं और कपड़े कौन से पहने हैं, झंडा कौन सा इनके हाथ में है, जरा ये भी देख लीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं और नारे और झंडे की आड़ में पुलिस खोजबीन करके एंगल पाकिस्तान तक ले जाती है, तो फिर बनारस की इस भीड़ का एंगल कहां तक जाएगा? इस भीड़ का डीएनए जरा योगी आदित्यनाथ करें तो पता है कि इस डीएनए में कौन कौन से लोग शामिल हैं। ये बनारस की भीड़ में डीएनए कहां का है, कहां के हैं ये हुड़दंगी जो यूपी पुलिस की जीप पर चढ़े हुए हैं? और यूपी पुलिस है कि बस तमाशा देख रही है? क्योंकि यूपी पुलिस तमाशा देख रही है, इसलिए हैरान करने वाली बात है। अब हो सकता है कि संभल की पुलिस और बनारस की पुलिस में फर्क हो। संभल की पुलिस आक्रामक हो, तेवर वाली हो, कानून के नाम पर गोली चलाने वाली हो, और बनारस की पुलिस मासूम हो, हुड़दंगियों को हुड़दंग करने देती हो। और फिर हुड़दंग करने वाले किस नारे को लगा रहे हैं, किन कपड़ों को पहने हैं, उनके चेहरे के हाव भाव क्या हैं, उनका झंडा क्या है, इसकी फिक्र नहीं करती हो। वैसे बनारस की पुलिस उन नामों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती जो बीजेपी से जुड़े हुए होते हैं। याद होगा आपको, बनारस विश्वविद्यालय के पास एक छात्रा का रेप होता है और रेप करने वालों के नाम जुड़ते हैं बीजेपी की आईटी सेल से, और ये आईटी सेल वाले तब तक खुलेआम घूमते रहते हैं जब तक हंगामा खड़ा नहीं होता। चुनाव मध्य प्रदेश में जाके लड़वाते रहते हैं, लेकिन बनारस की मासूम पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती। अब यूपी पुलिस, जरा बैरिकेड को देखें। यूपी पुलिस की जीप को बैरिकेड से फंसा दिया गया। बैरिकेड यूपी पुलिस की जीप के आगे लगाने वाले ये लोग किस रंग के कपड़े पहने हैं, किस रंग का झंडा लिए हुए हैं, जरा ये बताएं। ये हुड़दंगी यूपी पुलिस को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। यूपी पुलिस इतनी कमजोर कब से हो गई? ये वही यूपी पुलिस है जो बिना कहे बिना सुने गोली चला देती है। ये कहती है कि पत्थर के बदले हम फूल नहीं बरसाएंगे। ये वही यूपी पुलिस है जो कहती है कि संभल वालों को सबक ऐसा सिखाएंगे कि नस्लें याद रखेंगी। अब जरा यूपी पुलिस बताए इन बनारस के मासूमों को क्या करेगी? बनारस में यूपी पुलिस से प्रेम पूर्वक बर्ताव करते ये मासूम युवा, यूपी पुलिस की जीप से खेलते हुए ये मासूम युवाओं के हाथ में भगवा झंडा है, और नारे कौन से हैं ये यूपी पुलिस जरा सुनकर बताए। यूपी पुलिस की जीप के बोनट पर चढ़ के नारे लगाए जा रहे हैं, और यूपी पुलिस है कि मासूम बनकर खड़ी तमाशा देख रही है। न लाठीचार्ज कर रही है, न धक्का मुक्की कर रही है, न वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, न ही गोली चल रही है। अब जरा सोचिए, यहीं कोई विपक्ष का नेता होता, कार्यकर्ता होता और कोई मुसलमान नाम का व्यक्ति होता, तब पुलिस का रवैया क्या होता? यहां पहले गोली चलती, बात बाद में होती। बनारस की पुलिस क्या गोली नहीं चलाती?
यहां गोली क्या नहीं चल सकती थी? बनारस की पुलिस सीधी है, वरना संभल वाली होती तो गोली तो मार ही देती। वैसे उदय प्रताप कॉलेज में नमाज पढ़ने को लेकर भारी हंगामा खड़ा हो गया था। सुबह करीब 500 से ज्यादा हुड़दंगी भगवा झंडा लेकर यूपी कॉलेज के गेट पर पहुंच गए। यहां कॉलेज के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने तमाम बैरिकेड की सबको तोड़ते हुए, पुलिस की जीप पर चढ़ते हुए, भगवा झंडा लहराते हुए पुलिस को बैरिकेड में फंसाकर पुलिस की जीप को पलटने की कोशिश करने वाले ये हुड़दंगी पुलिस को चकमा देकर आगे बढ़ते रहे और पुलिस तमाशा देखती रही। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई, बैरिकेड पर चढ़ गए। यूपी में इन दिनों हिंदू मुसलमान की आग लग रही है। यह आग यूपी में बुझने का नाम नहीं ले रही, बल्कि फैलती जा रही है। अब फैले भी क्यों ना, संभल की जांच अभी पूरी नहीं हुई और उत्तर प्रदेश के मुखिया डीएनए टेस्ट करवाएं। इंसानियत खतरे में इंसानियत सही मायनों में उत्तर प्रदेश पे खतरे में। इस आग में नेताओं के साथ अब जो छात्र कहने को हैं, जो कॉलेज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और योगी सरकार और उनका सिस्टम पूरी तरह से मूक दर्शक है। उदय प्रताप कॉलेज के छात्र पढ़ने की जगह हिंदू मुसलमान की राजनीति करने पर आमादा है। छात्र परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज ना हो इसलिए हंगामा कर रहे हैं। पुलिस को जिस तरह से उन्होंने धक्का दिया, बैरिकेड लगाए, जीप पर कूदे, ये साफ है कि पुलिस को किसी भी तरह से रोकने की भरपूर कोशिश की गई। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। भाजपा सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास केवल सियासी नौटंकी बनकर रह गया। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में यह हुड़दंग करने की इजाजत कौन दे रहा, और हुड़दंग करने वाले क्या नाम और कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं? तो फिर योगी आदित्यनाथ को चाहिए इन हुड़दंगियों को भी पहचाने, उनके नाम भी विधानसभा में चीख चीख कर बताएं, क्योंकि लखनऊ में तो उन्होंने एक फहरिस्त निकाली थी और सिर्फ 2 नाम चीख चीख कर बताए थे और बताया था ये लोग कौन है। प्रधानमंत्री कपड़ों से अगर पहचानते हैं तो इन हुड़दंगियों के कपड़े देखें, झंडे देखें और पहचान के बताएं ये हैं कौन।